नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी को अक्सर बुलाते रहते हैं, क्योंकि हमारा ये चैनल बना ही इसलिए है कि हम समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले और समाज में एक विशेष स्थान रखने वाले उन लोगों से हम आपका साक्षात्कार कराते रहें, जिससे आप उनके किए गए कार्यों से और उनकी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर उनके ज्ञान का लाभ उठाकर अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकें। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में हैं ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ब्रजेश कुमार जी, टैक्स टैक्स का नाम सुनते ही लोग बड़ा जल्दी घबराने लगते हैं। टैक्स यानी कि जिसमें जीएसटी है, टीडीएस है, अदर भी बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन टैक्स होते हैं। तो टैक्स से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें ब्रजेश कुमार जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी वो क्या भूमिका निभाते हैं, मैं ब्रजेश कुमार जी आपसे ही चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ठीक से बता पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं टैक्स फील्ड से नहीं हूँ, और तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पहले तो ये बताएं कि आप टैक्स के किस क्षेत्र में और किस कार्य में आप अपना योगदान देते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा सर कि आपने ये मौका दिया, ये अपॉर्च्युनिटी दिया। वैसे तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, बहुत हम लोग बिज़ी शेड्यूल होता है, बट आपने इनवाइट किया तो नहीं मैं नहीं, आपके लिए टाइम निकाला आपका क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद ये है बहुत हमारे लिए। जी। तो बेसिकली सर क्या होता है, टैक्स तो मल्टीपल टाइप के होते हैं, अलग-अलग चीज़ों को लेकर होता है। जो मेरा स्पेशलाइज़ेशन होता है टीडीएस में होता है। ओके। टीडीएस भी एक टैक्स का ही पार्ट है। इसमें आजकल कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे टीडीएस टैक्स ना करता हो। ओके। अगर वैसे मैं बात करूँ कि टीडीएस किसका कटता है, किसका नहीं कटता है, तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड है और वो रेंट 2,40,000 ज़्यादा पे करता है, तो टीडीएस की कैटेगरी में आता है। ओके। एम्प्लॉयी कोई भी है जिसकी इनकम टैक्सेबल जो हर साल गवर्नमेंट बोलता है कि 2.5 लाख तक छूट है, 3 लाख तक छूट है, अगर उसको क्रॉस कर गया, तो उसको टीडीएस देना पड़ता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया अलग-अलग होते हैं, जैसे कि अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ, तो उसमें रूल होता है कि कोई भी सीए, सीएस की फीस अगर 35,000 रुपए से ज़्यादा का है, तो भी उसको टीडीएस देना पड़ेगा। ओके। रेंट का ऐसे ही अलग-अलग कैटेगरी है, मैं एक-एक चीज़ डिफाइन नहीं कर सकता आपको। तो इन्हीं चीज़ों को गवर्नमेंट ने एक सिंक्रोनाइज़ कर दिया है कि अगर आप इस डेडलाइन को क्रॉस करते हैं आप, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नए-नए बिज़नेस करते हैं, बेचारे उनको पता तो होता नहीं कि ये भी होता है क्या? बाद में गवर्नमेंट से नोटिस आता है कि आपने टीडीएस पे नहीं किया। तो उनको लगा नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये भी होता है। तो उन कंडीशंस में हम लोग कस्टमर को गाइड करते हैं कि सर जब भी कोई कंपनी बनती है उसका एक गाइडलाइन होता है, एक एमओए साइन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था कि पैन कार्ड 30 सितंबर तक पैन से लिंक करना कंपल्सरी है। ओके। अगर आप आधार से लिंक नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसके ब्याह पे आपको टैक्स ज़्यादा पे करना होगा। और जैसा कि आपने पेपर में, न्यूज़ पे, एफएम पे बहुत सारा सुना होगा आपने, ऐसा ही हुआ है। जिन लोगों ने टीडीएस काटने से पहले पैन से आधार लिंक नहीं किया, उनको हायर रेट पे गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है, टैक्स 20% काट रहा है। इसका बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आया है, हम लोगों के पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आपको एक-एक चीज़ क्या बता सकता हूँ, ये बहुत जी। डिटेल का फील्ड है। बट ओवरऑल यही है कि टीडीएस सबको देना पड़ता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं। जी। ओके। ओके। तो दर्शकों, जैसे कि आपने जाना कि जो है कि हमारे ही टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है, और इसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट्स अभी और भी हैं। तो जैसे कि टीडीएस के बारे में विस्तार से दर्शकों को पता चली गया, तो जैसे कि लोगों की समस्याएं भी थी, इसमें आपने सुना और देखा। तो अगर हमारे किसी दर्शक को कोई अपने प्रश्न का हल आपसे चाहता है, जी। तो क्या हम उनकी जो समस्या है वो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उनका जवाब देंगे? बिल्कुल सर, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप चाहें तो सर से मेरा नंबर लीजिए या स्क्रीन पे मेरा नंबर ये स्क्रीन पे चल रहा है, मेरा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। आप एनी टाइम कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वैसे आपको पर्सनली विज़िट करना है तो आप हमारे ऑफ़िस में भी आ सकते हैं, नेहरू ग्राउंड में ऑफ़िस है फरीदाबाद में। आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं या हमारी साइट से भी नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आप चाहते हैं कॉर्पोरेट मीट करना तो हम लोग कॉर्पोरेट मीट भी करते हैं, आपके ऑफ़िस में भी आ सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ब्रजेश जी, जैसे कि आपने कहा कि आप वहाँ जाके मीटिंग भी कर सकते हैं, जी।
तो उसके लिए आपने कोई एरिया फिक्स किया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है सर, देखो टैक्स का काम पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही लॉ होता है, एक ही रूल रेगुलेशन सबके लिए होता है। ओके। कहीं का भी कोई भी डिमांड हो टीडीएस का हो या टीडीएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक हमसे ट्राई कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं सर। लेकिन आप जैसे फरीदाबाद में एस्टेब्लिश हैं और कोई क्लाइंट अगर कहता है जी मैं चंडीगढ़ से हूँ, या कोई कहता है जी मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से हूँ, बॉम्बे से हूँ, या राजस्थान पंजाब से हूँ, कहीं से, तो आप अगर कस्टमर कहता है जी आप प्लीज़ आके हमसे मीट कीजिए, मुलाकात कीजिए, तब हम आपके साथ काम करेंगे, आपको तब काम देंगे, तो आप वहाँ पर जाते हैं? बिल्कुल सर, देखो क्या होता है, टैक्स का ऐसा काम है, ये टोटली ऑनलाइन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लास्ट जनरेशन थी, अब पिछले 3 साल में कंप्यूटर इतना आगे निकल गया, आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ मेल पे, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो जाती है। अगर लगता है 1% कि हमें जाना ही पड़ेगा, तो हम लोग विज़िट करते हैं, नो झिझक जाना ही पड़ेगा सर। बट 95% काम आपका मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है सर। जी, मेरा पूछने का अर्थ यही था जी। कि देखिए जिस तरह से भारत आज तरक्की कर रहा है, कुछ काम जहाँ पे टैक्स हो या कोई भी जो भी ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, उसके लिए आज आपको कहीं पर भी ट्रैवल करने की आवश्यकता होती नहीं है। पर्सनली भी अगर मीटिंग भी करनी पड़े तो आप उसके लिए वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी जी आज एक जगह रहकर 4-4 जगह वर्चुअल मीटिंग्स वो करते हैं। आजकल सर वो आ गया। सभी जगह चलते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं और इंडिविजुअली आप वहाँ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप पीछे हैं। सर इसमें 2 बातें होती हैं, बेसिकली जी। होता है क्या है, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल मीटिंग करेंगे तभी होगा। अभी क्या है कि हर किसी का टाइम बचता है। आप सोचिए शेड्यूल इतना बिजी होता है किसी का, आप पर्सनली आएँगे, जाएँगे, आपका कन्वेंस लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कर लीजिए, आपका टाइम भी बचा, मनी बचा, सेफ। और गवर्नमेंट ने आजकल ज़ूम मीटिंग, गूगल मीट कितनी सारी फैसिलिटी दे रखा है, जिसके थ्रू आप काम घर बैठे भी करा सकते हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी है, यूज़ करिए। जी, जी। तो दर्शकों देखा जैसे कि ब्रजेश जी ने बताया, तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप डिजिटली अपनी हर समस्या का हल पा सकते हैं। तो आरबी परफेक्ट एकेडमी जो चलाते हैं हमारे ब्रजेश कुमार जी, आप उसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि एक जाना पहचाना नाम है और भरोसे और विश्वास का प्रतीक आरबी परफेक्ट एकेडमी जो ब्रजेश कुमार जी चलाते हैं, और ब्रजेश कुमार जी का काम ही उनकी पहचान है। तो वो हमारे स्टूडियो में आए, पहले तो ब्रजेश जी आपका बहुत-बहुत फिर से शुक्रिया, धन्यवाद सर। और हो सकता है कि हम आपको फिर से तकलीफ दें और फिर आपको आना पड़ेगा, सर ऑलवेज वेलकम। क्योंकि हमारे दर्शक के सवाल अगर हमारे पास बहुतायत आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हमें एक मीटिंग और रखवाइए, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ एक बार फिर स्टूडियो में आइएगा। तो दर्शकों, हमें जब तक के लिए आज्ञा दीजिए कि हम दोबारा ब्रजेश कुमार जी को बुलाएं और नई पर्सनैलिटी और नए सवाल और नए मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।